जिते आवे मैं ते हारियां इश्क तेरे विच सोहणिया जित्तिया तू मैं तेरे नाल माहिया छड्ड के ना जा। तुमने मेरी बेटी की बात सुनी जो मैं तुम्हारे लेम एक्सक्यूज सुनूं? इससे पहले कि मैं अपना टेम्पर लूज कर जाऊं, आप लोग यहां से तशरीफ ले जाएं। मुस्तफा, मुझे लगता है मोहित को सिर्फ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है? बता दो अपने भांजे को कि अब हरीम उस घर में वापस नहीं जाएगी। मुझे हरीम के बाप के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वहां तो उल्टी गंगा बह रही है। राबी की जिंदगी अलग अजाब में डाली हुई है और हरीम को अलहदा शह दे रहे। लेकिन मैं उस शख्स के सामने अपनी सफाई क्यों दूं जो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानने का दावा करता है? बाज़ जगहों पे ऐसे करना पड़ता है बेटा, वरना बदगुमानी की धुंध हर रिश्ते को अपनी लपेट में ले लेती है और फिर कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आता। मोहित बेटा, तुम हरीम को खुद डिवोर्स दोगे या वो खुला के लिए कोर्ट में जाए? माहिया मैं तेरे नाल। एक फैसला तुम्हारे बाप ने गलत किया और एक तुमने। अब बैठ के भुगतो। कल कला को अगर कुछ हो गया तो? क्या मतलब है आपका? क्या हो जाएगा कल को? मुझे हरीम के बाप के इरादे ठीक नहीं लग रहे। वहां तो उल्टी गंगा बह रही है। राबी की जिंदगी अलग अजाब में डाली हुई है और हरीम को अलग शह दे रहे हैं। घर के डॉक्यूमेंट्स हैं, हरीम ने भिजवाए। वो घर में रहना नहीं चाहती। मोहित बेटा, तुम हरीम को खुद डिवोर्स दोगे या वो खुला के लिए कोर्ट में जाए? दिमाग खराब हो गया मुस्तफा भाई का। इस उम्र में सठिया गए वो। हाँ, मैं खुद हैरान हूं उनके इस रवैये पर। एक दफा पहले भी हरीम को तलाक हो चुकी है और अब दोबारा इन चक्रों में लगे हुए तलाक के। सब तहम्मुल से काम लें, क्या हो गया? सारा कसूर उनका अपनी औलाद का, गुस्सा दूसरों पे। पता नहीं राबी कैसे गुजारा कर रही है ऐसे खर दिमाग इंसान के साथ। तुम्हारा लहजा कुछ ज्यादा सख्त नहीं होता जा रहा? आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी टेंशन में हूँ। अपनी मोहित की शक्ल देखी है, इतना सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। और तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना। बच्चा थोड़ी है वो, घर की बात बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? अब ये उसी का नतीजा है, भुगते। आपको तो पता ही है सारा का सारा कसूर हरीम का है। कभी वन साइडेड फैसला नहीं किया करते हैं मैमूना। आप बात क्यों नहीं करते मुस्तफा भाई से? मैं क्या बात करूं? उनसे कहें हरीम और मोहित को बिठाकर सारी बात पूछें, फिर फैसला करें। और वैसे भी अदालत में जाके अपनी इज्जत का जनाजा निकालना क्या जरूरी है क्या? मैंने बात की है हाशिम से, वो करेगा बात उनसे। आप खुद क्यों नहीं करते हैं बात? ये मौका थोड़ी है खामोश बैठे रहने का। अरे भाई, इस वक्त मुस्तफा साहब गुस्से में हैं। तब तक अदालत से कोई ना कोई लेटर आ चुका होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। मैंने हाशिम से कहा है कि उन्हें कुछ दिन उलझाए रखें, इतने में मामला साफ हो जाएंगे। मुझे तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरे ख्याल में राबिया से कहना चाहिए कि वो मुस्तफा भाई से बात करें। उसकी कहाँ सुनते हैं वो? अगर तरीके से बात करेंगे तो सुन ही लेंगे। पहले मैं जाके जरा मोहित से तो पूछूं वो क्या चाहता है। अब तुमने क्या सोचा है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ मोहित, कुछ तो जवाब दो आखिर। क्या जवाब दूं? सवाल ही ऐसा कर रही है। ऐसा मैंने कौन सा सवाल कर दिया? आखिर यही पूछ रही हूँ ना, आखिर करना क्या है? जो फैसला करेगी अदालत ही करेगी। वैसे भी जिस शख्स की बीवी खुला के लिए अदालत पहुंच जाए, फैसला उसी के हक में होता है। ये अच्छी मुसीबत है। अगर तुम दोनों ने साथ नहीं रहना तो कोर्ट कचहरी के धक्के खाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी
हम कौन सा मरे जा रहे हैं कि वो हमारे साथ रहे। मैंने कब कहा है मैं हरीम के साथ नहीं रहना चाहता हूँ? तो फिर 15 दिन से जो तुम लोगों ने ये ड्रामा लगा के रखा है वो क्या है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हरीम मेरे साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं हरीम को कभी नहीं छोड़ना चाहता। एक तो तुम दोनों को समझने से ना मैं बिल्कुल कासिर हूं। मोहित, मोहित! आप ही अब मुझसे कसम ले ले, मुझे बिल्कुल इस बात का पता नहीं था। रहने दो राबी, तुम बताना नहीं चाह रही ये और बात है, मगर ऐसे तो मत कहो ना कि तुम्हें पता ही नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड आपी, मुझे तो ये भी नहीं पता मुस्तफा कोर्ट कब गए हैं। मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हें क्यों बताएंगे? तुम ठहरी स्टेप मदर हरीम की। ऐसी बात हरगिज नहीं है आपी। ऐसी बात है, वरना खुला लेना कोई छोटी बात नहीं है। और तुम्हें तो हवा तक नहीं लगने दी बाप बेटी ने। आखिर इसका मकसद क्या है? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। समझाओ अपने मियाँ को, और हरीम को भी थोड़ी बहुत अकल दो। क्यों बार बार अपना घर खराब कर रही है? ठीक है आपी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ मुस्तफा आके। ओके, खुदा हाफिज। अब क्या इरशाद फरमा रही हैं आपकी बहन? आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। ये कौन सा ऐसा खुशी या मसरत का मौका था कि मैं ऐलान करता फिरता? अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते तो ये बात मुझसे मत छुपाते। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं तो खुद कल मिला हूं हाशिम से। इतना बड़ा फैसला करने से पहले आप कम से कम हरीम से तो पूछ लेते। वो मेरी बेटी है, उसकी जिंदगी का हर फैसला मैं कर सकता हूं। ठीक है, वो आपकी बेटी है, लेकिन वो मोहित की बीवी भी है। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? उसने खुद मुझसे कहा था कि वो मोहित के साथ नहीं रहना चाहती। वो बच्ची है, बेवकूफ है, जज्बाती हो रही है, आपको उसे समझाना चाहिए। देखो राबिया, तुम अपने भांजे की खामखा फेवर मत करो। मैं उसकी फेवर नहीं ले रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप इस मसले को ठंडे दिल और दिमाग से हल करें। मेरा दिमाग खोलने लगता है जब आपके डफर भांजे की बातें याद आने लगती है। For God's sakes, मुस्तफा, आप क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? मैं ऐसे ही हूं, आपको शायद देर से पता चला। बहरहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरी औलाद की। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा सब कुछ। अगर आइंदा आपने ये बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी औलाद नहीं है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे पास दिल नहीं है। अब दोबारा ये बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा मुस्तफा। नहीं, मैंने तो बस गुस्से में बात कह दी है। तुम खामखा हर बात ज़हन पर ले लेती हो। मुझे पता है तुम हरीम की कितनी केयर करती हो। तो इसलिए आप मुझे सुबह शाम ये रियलाइज करवाते हैं कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं। रिश्ते सौतेले नहीं होते, हमारे रवैये और हमारी गलत सोच उन्हें सौतेला बना देती है। अंकल, मुस्तफा को तो एटलीस्ट हमसे बात करनी चाहिए थी। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। मेरी बात मानो हरीम, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। मैं थोड़ी ना गई थी, अब्बू गए अंकल हाशिम के पास। लेकिन तुम भी तो सबके सामने यही बोलती रहती हो कि तुम्हें मोहित के साथ नहीं रहना। मुझे नहीं रहना उसके साथ, लेकिन मैं एक बार फिर तलाक का टप्पा भी नहीं चाहती। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, ना तुम उसके साथ रहना चाहती हो ना अलहदा होना चाहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो हरीम। बोलो। तुम मोहित से अलहदा होना चाहती हो? मुझे नहीं पता। देखो हरीम, तुम आराम और सुकून से बैठकर इस बात को सोचो। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम्हारे पापा ने जिंदगी भर इमोशनल होकर फैसले किए हैं। मोहित के बारे में तुम्हें खुद फैसला करना चाहिए। लेकिन वो मुझे अच्छी लड़की नहीं समझता। ये सब एक गलत फहमी है। तो गलत फहमी थी तो उसे दूर करनी चाहिए थी ना। तो तुम कर लेती। अच्छा, मुझे और परेशान मत करो। कम से कम कुछ पता तो चले उसे हुआ क्या है, क्या क्या टेंशन क्या है।
जी, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ होगा उसको। डॉक्टर ने तुम्हें ही बताया है कि वो किसी बात का स्ट्रेस ले रही है। अब कम से कम पता तो चले किस चीज का स्ट्रेस है। तो वो स्टडीज का स्ट्रेस हो सकता है, वैसे भी उसके एग्जाम्स होने वाले हैं, इसी बात की भी टेंशन हो सकती है। एग्जाम्स की टेंशन कभी उसने ली ही नहीं। वो पढ़ने वाली बच्ची है, तुम्हारे बेटे की तरह थोड़ा ही है नालायक। बस आप हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हो। और तुम फौरन इसके मामले में जज्बाती हो। कभी किसी बात को लाइटर साइड पे भी ले जाए। कम से कम पूछो तो सही कि इतनी डिप्रेस क्यों है वो। जी, बात करूंगी मैं उससे, आप परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल करो, परेशान तो मैं हूँ सीरियसली, इसलिए कि उसने मुझे कभी तंग नहीं किया। बहुत अच्छी बेटी है मेरी। अब अगर उसका कोई इशू है, कोई मसला है, तो कम से कम मुझे पता तो चलना चाहिए ना। अगर आप कहते हैं तो मैं उससे जाकर बात करूं? हाँ तुम करो, तुम्हें करनी चाहिए, तुम भाई हो उसके। तुम्हें पूछना चाहिए कि क्या इशू है, और अगर कोई ऐसा इशू है तो कोशिश करो उसे रिजॉल्व करो। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं चाय वाय नहीं पीनी है मैंने। अच्छा, मैं जरा रोमा के लिए सूप बना लूं। प्लीज। What's wrong with you? क्यों रिएक्ट कर रही हो मेरे साथ ऐसा? चले जाए आप यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आखिर किया क्या है मैंने? एक दफा आईने के सामने खड़े होके अपनी जमीर की आंखें खोल के देखें, वो सारी कारक आपको नजर आ जाएगी जो चीप हरकतों की वजह से आपके मुंह पे लग चुकी है। किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए कि आपने कुछ नहीं किया। ये तुम्हें दानियल ने भड़काया होगा ना, जिससे तुम मिलने गई थी। भड़काया नहीं है, बल्कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। वो कैसे एक ऐसी लड़की के साथ कोई रिश्ता रख सकता है जिसका भाई दूसरों की शादीशुदा जिंदगियां तबाह कर रहा है। बकवास करता है वो। और जो आप चीप हरकतें करते फिर रहे हैं वो क्या है? दानियल को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा। हाँ, इस मामले में तो काफी अच्छा तजुर्बा है ना आपको। चले जाए आप यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। रोमा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मामा, आप प्लीज इनको कहें कि मेरे कमरे से चले जाएं। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती हूँ मैं इनसे। आखिर हुआ क्या है? लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों इस तरह? अपनी जिंदगी तो 2 बार बर्बाद कर ही चुके, मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी भी छीनना चाहते। शर्म आती है मुझे इनको अपना भाई कहते हुए। रोज रोज के मरने से तो बेहतर है कि एक ही दफा खुद को खत्म कर लूं, जान छुट जाए मेरी। ओ मेरे खुदाया, आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मामा, सब खत्म हो गए। दानियल ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, अरे मुझसे बदगुमान हो गई। सब लोग मुझे गलत समझ रहे। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था यान भाई का? बच्चा, ये मेरी जान, उससे नहीं रोते। चुप चुप चुप, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। एक दफा आईने के सामने खड़े होके अपनी जमीर की आंखें खोल के देखें, वो सारी कारक आपको नजर आ जाएगी जो चीप हरकतों की वजह से आपके मुंह पे लग चुकी है। अपनी जिंदगी तो 2 बार बर्बाद कर ही चुके, मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी भी छीनना चाहते। शर्म आती है मुझे इनको अपना भाई कहते हुए। रोज रोज के मरने से तो बेहतर है कि एक ही दफा खुद को खत्म कर लूं, जान छुट जाए मेरी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है मुझे? देख रही हूं कि तुम्हारी तरबियत में मुझसे क्या कुताही हो गई। मेरे से कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि जिसकी सजा में तुम जैसी औलाद मुझे अल्लाह ने दी। ऐसा क्या हो गया मामा? मेरा तो दिल कर रहा है मैं तुम्हें इतना मारूं कि तुम्हारी सारी यादाश्त वापस आ जाए।
फिर तुम्हें एहसास हो कि तुमने क्या किया है। आई एम रियली सॉरी मामा। आज एहसास हुआ है मुझे, तुम्हारे पापा सुबह शाम तुम्हें ठीक जलील करते थे। बाप है ना तुम्हारे, इसलिए सारे करतूतें तुम्हारी नजर आ रही उन्हें। मेरे जैसी माओ की आंखों पे तुम मोहब्बत की पट्टी बंधी होती है। मामा प्लीज ऐसे तो ना कहें, मैं खुद रोमा से जाके माफी मांगूंगा। रोमा से नहीं, हरीम से जाके माफी मांगो, जिसकी दूसरी बार जिंदगी तबाह करने पे तुले हुए तुम। शर्म आती है मुझे तुम जैसे बेजमीर बेगैरत बेशर्म लड़की की मां होते हुए। मामा आप इस तरह खफा तो ना हो। हालत देखिए तुमने अपनी बहन की जाकर, शर्म नहीं आई तुमको? वाकई नहीं अंदाजा था ये सब कुछ कैसे मुझसे हो गया। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा। कोई भी चीज तुम्हारे सर पे सवार हो जाए ना, उससे पूरा करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हो तुम। कभी ये तो सोच लिया करो कि उसका अंजाम क्या होगा। मामा कितना गलत किया अयान भाई ने मोहित और हरीम के साथ, और उससे भी ज्यादा गलत किया दानियल ने मेरे साथ। भला इसमें मेरा क्या कसूर था? अयान भाई के जुर्म की सजा मुझे क्यों दी गई? कितने ख्वाब देखे थे मैंने और दानियल ने मिलकर, सारे टूट गए। मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, लेकिन मैं हरीम और मोहित की जिंदगी गलत फहमियों की भेंट चढ़ने नहीं दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये हरीम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? रात भर सोई नहीं है, हो सकता है सो रही हो। क्यों? किस वजह से नहीं सोई? थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। क्यों, क्या परेशानी है? क्या कुछ बताया उसने तुम्हें? पूछा था, अब आपको बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। खुलकर बात करो, क्या परेशानी है उसे? आप जो कोर्ट गए हैं ना, शायद उसको ये बात बुरी लगी है। उसने खुद मुझे कहा है कि मोहित के साथ नहीं रहना चाहती। मुस्तफा, इंसान गुस्से में क्या कुछ कह देता है, और मियाँ बीवी हैं, झगड़े तो होते रहते हैं। आपने उसे बताया तक नहीं और हाशिम भाई के पास पहुंच गए। मैं बात करता हूँ हरीम से। मुस्तफा कुछ तो ख्याल करे, बैठ जाए। उसने मुझसे ये बातें शेयर की, वो क्या सोचेगी मैं हर बात आप तक पहुंचा देती हूँ। पहले ही आप सौतेली सौतेली करते हैं, वो भी शुरू हो जाएगी। क्या चाहती है वो? उसको थोड़ा वक्त दें, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जो शख्स उसे सुबह शाम टॉर्चर करता रहा है, मेंटल टॉर्चर देता रहा है, कोई उसके साथ रह सकता है? नहीं, इंसान में कोई इंसानियत तो होनी चाहिए ना। बुरा मत मानिएगा मुस्तफा, आपने हरीम की मदर को बहुत टेंशन दी थी शादी के बाद। वो तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई। इसमें रेहाना का जिक्र कहाँ से आ गया? मैंने रेहाना का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है ताकि आपको ये बात याद रहे कि शादी के बाद मर्द ऐसे ही हो जाते हैं, औरतों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी बेटी के साथ ऐसे सलूक करे। मुस्तफा, हो सकता है कि थोड़ा सा कसूर हरीम का भी हो, चाहे उसने जान के ना किया हो ये सब कुछ। बहरहाल मुझे हरीम और मोहित से एक दफा बैठकर बात करने दें। जो जी में आए करो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। हाँ, मैं आज हैदराबाद जा रहा हूँ, शायद रात को मुझे वहीं रुकना पड़ा है। अब तुम क्या मेरे कहने पर भी नहीं आओगे? वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम है। सुनो, वो हैदराबाद गए हुए हैं, कल शाम को आएंगे। उसकी दोस्त सलीना आई है, वो उसके साथ उसके घर जा रही है। वहां मैमुना आपी है और तुमसे भी ज्यादा जज्बाती है, और मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, इससे तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ। अगर तुमने नहीं आना तो मत आओ। ठीक है, आई एम वेटिंग।
तुम ऐसे क्या देख रही हो? आपने मोहित को घर बुलाया? अगर अबू को पता चल गया तो? मैं उनको बता चुकी हूँ। मैं एक बार तुम दोनों के साथ बात करना चाहती हूँ। कि मैं मोहित के सामने हरगिज नहीं हूँ। तो मत आना, लेकिन जो वो कहेगा उसे जरूर सुनो। अगर राबिया आंटी ने उसे बुलाया तो तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? मुझे उसकी बेतुकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है। अब तुम्हें और उसे ये बेतुकी बातें सुननी तो होंगी। लेकिन वो जब भी बात करता है मुझ पे इल्जाम लगाता है, मुझे खुद में नदामत होती है। हरीम प्लीज, इतना टची होने की जरूरत नहीं है, और प्लीज उसके सामने ये रोना धोना मत शुरू कर देना। क्या आपको भी लगता है कि हरीम आपसे मोहब्बत करती? मेरी कोई चीज मुझे ना भी पसंद हो तब भी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और के पास हो। मुझे ये बताएं कि उसकी लाइफ में मैं कहां स्टैंड करता हूं। एक दफा भी उसने अयान के सामने उसको झुटलाया है? मेरे लिए स्टैंड लिया उसने? माहिया मैं तेरे नाम। रोमा, मामा कहाँ है? कुछ पूछा है तुमसे मैंने? तुम्हारे पापा अपने दोस्त चिश्ती साहब की बेटी का जिक्र कर रहे थे। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो अभी बता दो, ये बाद में ड्रामा वगैरह नहीं क्रिएट करना। मामा मैंने कब मना किया? बस जैसे आप और पापा मुनासिब समझी कर। इतना फर्मा बरदार तो हो नहीं तो जितना बनने की कोशिश कर रहे हो। जाओ अपनी बहन को जाके मनाओ, नाराज हुई भी। मानना तो दूर की बात, वो तो एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाह रही। मान जाएगी, थोड़ा वक्त लगेगा इस बात को भूलने में। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती खाला। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हें किसने ये कहा है? अंकल हाशिम ने, जिनके पास वो गई थी। वो हाशिम के पास नहीं गई थी, मुस्तफा गए थे, वो भी उसे बगैर पूछे। प्लीज खाला, मैं ये बात नहीं मानता। मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? खाला प्लीज मुझे मजीद कंफ्यूज मत कीजिए। कंफ्यूज मैं नहीं कर रही, तुम्हें ऑलरेडी अयान ने बहुत कंफ्यूज कर दिया। क्या कुछ नहीं कहा तुमने बेचारी हरीम को? यकीन करो अब मेरा दिल करता है कि मुझे तुम्हारी शादी करानी नहीं चाहिए थी उसे। अगर आप मुझसे शादी करवाने से पहले उससे पूछ लेती तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि तुम्हें वाकई हरीम से मोहब्बत नहीं रही? मैंने ऐसा कब कहा है खाला? मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर अयान की तरफ मुतवज्जो होती है तो मेरा खून खौल उठता है। नहीं बर्दाश्त मुझसे ये। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अयान उससे शादी नहीं करना चाहता था, जबरदस्ती निकाह करवाया गया था हरीम के साथ। उसकी हरकतें देखकर ही हरीम बेचारी ने उससे अलहदगी का सोचा। तो फिर वो अयान के साथ कांटेक्ट में क्यों थी? वो नहीं करती। अयान उससे और तुम्हें इरिटेट करने के लिए हरीम को कांटेक्ट करता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। आप नहीं जानती खाला कितना हर्ट किया मुझे उसने। हर उस मौके पर जब मैं कुछ तवक्को करता था कि मेरे लिए कुछ बोलेगी, उसकी खामोशी ने मुझे अजियत के अलावा और कुछ नहीं दी। सोच भी नहीं सकती, कतरा कतरा कर कर जहर दिया उसने मुझे। ऐसा कुछ नहीं है मोहित, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुम अपने जहन से ये बात निकाल दो कि अयान के लिए उसके दिल में जरा सी भी गुंजाइश है। नफरत करती है वो उससे। आप छोड़े हरीम, मुझे ये बताएं कि उसकी लाइफ में मैं कहां स्टैंड करता हूं। एक दफा भी उसने अयान के सामने उसको झुटलाया है? मेरे लिए स्टैंड लिया उसने? जो लड़की अपने लिए नहीं बोल सकती वो दूसरों के लिए क्या बोलेगी? तुमने इतना अरसा उसके साथ गुजारा है, तुम उसके मिजाज को नहीं समझे अभी तक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग जैसे बंद होकर रह गया।
एक काम करो, घर जाओ, रिलैक्स करो और सोचो कि तुम क्या चाहते हो, और उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है? शायद आप ठीक कह रही हैं। मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज़। मुझे ये बताएं कि उसकी लाइफ में मैं कहां स्टैंड करता हूं। एक दफा भी उसने अयान के सामने उसको झुठलाया है? मेरे लिए स्टैंड लिया उसने? मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि तुम्हें वाकई हरीम से मोहब्बत नहीं रही? मैंने ऐसा कब कहा? मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। आज तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आ गया? भाई मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करने के लिए आई हूँ, जिसे सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। पता नहीं आप आज भी उसका सही जवाब देते हैं या नहीं। मैं तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब दूं। 2 मिनट बैठो तो सही, एटलीस्ट अपना मूड तो ठीक करो। मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है भाई। जब आपको शुरू से हरीम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पापा ने जबरदस्ती उससे आपका निकाह कराया था, तो उसकी शादी कहीं भी होती आपको क्या फर्क पड़ता था? बहुत फर्क पड़ता है। अच्छी तरह मेरी आदत को जानती हो तुम। अपनी चीजों के बारे में बहुत पॉसेसिव, और मेरी कोई चीज मुझे ना भी पसंद हो तब भी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और के पास हो। हरीम तो फिर भी मेरी निकाह में रही है, मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त करूं? हरीम कोई चीज नहीं है भाई, वो एक जीती जागती लड़की है। आपने उसकी मैरिड लाइफ तबाह कर दी। आखिर उसने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझे लगता था कि मोहित और हरीम मुझे चढ़ाने के लिए खुश खुश हर जगह फिरते हैं, और ये सब कुछ देख के मेरा खून खौल उठता था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर। क्या आपको भी लगता है कि हरीम आपसे मोहब्बत करती है? हरगिज़ नहीं। उसका तो बस नहीं चलता मुझे गोली से उड़ा। उसकी डेथ के बाद उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। फिर जब वो खुश थी मोहित के साथ, तो आपको क्या तकलीफ थी? तकलीफ थी मुझे लगता था कि मोहित शुजा मेरा मजाक उड़ाता है हर वक्त, कि हरीम ने तुम्हें इस काबिल नहीं समझा कि तुम्हारे साथ रहे, इसलिए वो उसके पास चली गई है। आपने हरीम को शॉपिंग पे बुलाया था? तुम्हें ये बात किसने बताई? दानिया और मोहित का तो दिमाग है। लड़की मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझती है। मुझसे अलहदगी के लिए उसने खुला के डॉक्यूमेंट्स तक तैयार करवा लिए। वो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए जाएगी। उस दिन महज इत्तेफाक था, मुझे देखकर उसने सारी शॉपिंग काउंटर पर रख के जाने लगी, तो मैंने जबरदस्ती बिल पे करके सारा सामान उसके शौहर के सामने उसको थमा दिया। अब उसका मियाँ गलत समझे तो उसने मेरा क्या कसूर? और वो जो आप उसे कॉल्स और मैसेजेस करते थे, वो सब क्या था? वो सिर्फ उसके डफर मियाँ का दिमाग मजीद खराब करने के लिए किया। बहुत ही बेवकूफ लड़के से उसने शादी की। उसका अपर पोर्शन तो बिल्कुल ही खाली। भाई आपको हरीम में वाकई कोई इंटरेस्ट नहीं? सच पूछो तो निकाह से पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बाद में फिर भी दिल में हल्की सी खलिश थी। लेकिन पप्पू की वफात के बाद मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। उसके बाद से मैंने जो कुछ भी किया महज मोहित को चढ़ाने के लिए किया, क्योंकि उसने भी मेरी एक दफा इंसल्ट की। ये सब करके आपको क्या मिला? पहले तो ये सब कुछ मैंने जिद में आकर किया, लेकिन मैं वाकई हरीम से मिलकर उससे एक्सक्यूज करना चाहता हूं, लेकिन वो प्रॉमिस करके भी मुझसे नहीं मिलने। रोमा, मैं किस मुंह से बताऊं, मैं वाकई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। क्यों आती वो आपसे मिलने के लिए, जबकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में जो भी मेस क्रिएट किया है वो आपकी वजह से? अब बस एक आखिरी बात बता दो, जब मैंने हरीम को होटल में बुलाया था, तो आपने मोहित को मैसेज किया था? वो मैंने तुम्हारी और हरीम की फोन पर बात सुनी। बस मुझे आपसे और कुछ भी नहीं पूछना। रोमा, मेरी बात तो सुनो। अगर दानियल तुमसे खफा है तो मैं खुद उससे मिलकर उसको सब कुछ सच सच बता के मैं उसको मना लेता हूँ, लेकिन प्लीज मेरी बात का बिलीव करो, मैं वाकई अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। थैंक यू भाई, लेकिन अब इस चीज की जरूरत नहीं।
फाइल्स मुझे भिजवा दीजिए प्लीज अंदर। थैंक यू। यस रमा, तुम थैंक गॉड तुम आ गई। प्लीज बैठो। तुम्हें पता है मुझे मोहित ने कितना डांटा इस सारी बात पर। मैं चाह रहा था कि मैं तुमसे बात करूं, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने मोहित के मोहब्बत में किया। आई एम सॉरी रमा, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। देखो दानियल, मैं यहाँ तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आई। बस एक ये यूएसबी है, इसको प्लीज मोहित को दे देना। इसमें क्या है? मेरी और अयान भाई की कन्वर्सेशन जो मैंने उन्हें बिना बताए रिकॉर्ड कर ली। लेकिन क्यों? शायद इसकी वजह से मोहित के दिल में जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि उनकी मैरिड लाइफ किसी की जिद और अना की भेंट चढ़ जाए। लेकिन हाँ, एक चीज का अफसोस रहेगा कि ये सब कुछ मेरे भाई की वजह से हुआ। रमा, रमा कहाँ जाए? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना था। मैं जानता हूँ तुम इस बात की वजह से मुझसे खफा हो, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को सबक सिखाना चाहता था कि वो गलत कर रहा है। पर मुझे पक्का यकीन था कि तुम घर जाकर उसे जरूर उलझोगे। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? सॉरी रमा, प्लीज। हटो, रास्ता छोड़ो। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। प्लीज, आई एम सॉरी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है इतना हर्ट हुई थी मैं? पता है किस अजियत से गुजरी हूँ? मुझे अंदाजा है। मैं खुद कहाँ खुश था। तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं कैसे रिलैक्स रह सकता था? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बकवास बंद करो। कोई जरूरत नहीं मेरे सामने एक्टिंग करने की। सब नखरे मत दो। मुझे पता है तुम भी मेरे बगैर। आज तो मान जाओ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। बहुत बुरे हो तुम। तो जैसा अभी तुम्हारा। दानिया और मोहित का तो दिमाग लड़की मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझती है। मुझसे अलहदगी के लिए उसने खुला के डॉक्यूमेंट्स तक तैयार करवा लिए। वो मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए जाएगी। महज इत्तेफाक था। मुझे देखकर उसने सारी शॉपिंग काउंटर पर रख के जाने लगी तो मैंने जबरदस्ती बिल पे करके सारा सामान उसके शौहर के सामने उसको थमा दिया। अब उसका मियाँ गलत समझे तो उसने मेरा क्या कसूर? सुन ली तुमने रिकॉर्डिंग सारी उस क्रिमिनल में अयान अहमद की? तो सोच भी नहीं सकता था यार, ये घटिया आदमी इस हद तक गिर जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें कहता था कि ट्रस्ट करो हरीम भाभी। लेकिन तुम्हारे हवासों पर अयान अहमद सवार था। तुमने क्या कुछ नहीं कहा हरीम भाभी को यार। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है यार तानिया। किस मुंह से जाऊंगा हरीम के सामने? इसी मुंह से जिससे तुमने उनकी जिंदगी हराम कर रखी थी। मेरा दिल कर रहा है ये जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं यार। मॉम डैड को सब कैसे बताऊंगा? ये क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? फिक्र मत करो, उन्हें तुम्हारी बेवकूफियों की आदत हो चुकी है। जनाब, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मोहित से मुझे बेवकूफी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आपको ये तवक्को होनी चाहिए थी ना। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। किस कदर शर्मिंदा करवाया उसने मुझे। क्या सोचेंगे वो? किस मुंह से बात करूंगी राबी से और मुस्तफा भाई से? लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी। ज्यादा गलती तो हमारे बेटे की ही है। और अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मुस्तफा अंकल के घर चले। जाने में कोई हर्ज भी नहीं है। मेरे ख्याल में इस मामले को जितनी जल्दी सेटल कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। तो फिर नेक काम में देर किस बात की? लेकिन इस दफा अगर
मुस्तफा भाई को बात करें, सब्र तहम्मुल से सुन लेना। सुननी तो पड़ेंगी, कसूर तो हमारा है। चले मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, मेरे भी कपड़े निकाल दो। हरीम, हरीम मेरी बात तो सुनो। हरीम प्लीज यार, बात तो सुनो प्लीज। कहने और सुनने को बचा है क्या? क्या हुआ? नाराज है तुमसे। उसका हक बनता है। मैंने तुमसे कहा था ना, किसी घर में आके उससे माफी मांगोगे। अब सोच समझ के बोलो, कि कौन सा ऐसा इल्जाम है जो तुमने उस पर नहीं लगाया। भाई साहब, मोहित आपसे कई दफा माफी मांग चुका है, अब आप भी अपना दिल बड़ा करें ना। वैसे आपके बेटे ने कोई कसर छोड़ी नहीं। मैं मानता हूँ मुस्तफा भाई, लेकिन गलतियां भी तो इंसान से होती हैं। ठीक है, हरीम से बात कर ले, अगर वो मानती है तो ले जा। क्या हो गया आपको मुस्तफा? आप ये क्यों नहीं सोच रहे? मेमूना आपी और शुजा भाई खुद आए हैं चल के आपके पास। तो मैंने इनसे तो कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा अपने नालायक दामाद से कहा। शुक्रिया भाई, मुझे यकीन है कि मोहित आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। बस मेरी बेटी को खुश रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भाभी लीजिए कुछ। जी। कोई दो ना डाल के, क्या हो गया? माफ कर दो हरीम। अयान की बातों ने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी। क्या आपकी शर्मिंदगी मेरे इतने दिनों की अजियत का मदावा कर सकती है जिससे मैं गुजरी? आशा मुझसे मोहब्बत ना करती, लेकिन मेरा एतबार तो करती। तुम भी तो कुछ नहीं कहती थी। मेरी मोहब्बत के जवाब में ज्यादा नहीं, तो अल्फाज तो बोल सकती थी। हमारे पास तो वैसे भी अल्फाज की कमी नहीं। जो लड़की अपनी शायरी में इतनी गहरी बातें करती है, मुझे इतनी आसान बात नहीं कह सकती। आपने भी तो कभी नहीं पूछा, ना ही कभी मेरा एतबार किया। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़कर किसी और के पास चली जाऊंगी? उस शख्स को छोड़कर चली जाऊंगी जिसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का वाहिद असासा है। उसको देखकर मुझे दुनिया खूबसूरत लगने लगी थी। तो तुम समझा देती मुझे, एक दफा तो कहती है। मैं क्यों समझाती? आपको खुद एहसास होना चाहिए था। अब चुप क्यों खड़े हैं? ताकि तसल्ली से तुम्हारी सारी नाराजगी और गिले सुन सकूं, ताकि तुम्हें घर ले जा सकूं। हरीम, मैं तुम्हारे साथ अपने सारे दुख सुख, अपनी मोहब्बत, अपनी सारी जिंदगी बांटना चाहता हूँ। तुम सब कुछ भुला कर मेरा हाथ थाम शुरू कर सकोगी अपनी नई जिंदगी मेरे साथ।
माहिया मैं तेरे नाम। तू ते जिते आवे मैं ते हारियां इश्क